दोस्तों, आज की कहानी है बुआ जी की बात सच हो गई। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। जैसे ही घर में घुसी, सामने बुआ जी बैठी नजर आई। गरिमा बोली, राम राम बुआ जी, राम राम। बड़ी तिरछी निगाहों से गरिमा को घूरते हुए बुआ जी बोली, ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अच्छा नहीं लगा हो गरिमा का आना। गरिमा बोली, मम्मी भाभी कहाँ हैं, कैसी तबीयत है उनकी? सरोज। गरिमा की मम्मी बोली, बस दर्द शुरू हो चुके हैं, हॉस्पिटल ले चलने की तैयारी है। चलो गरिमा, मैंने सब सामान तैयार कर लिया है, बस नेहा को बुला लाओ, वह अपने कमरे में लेटी है। गरिमा नेहा के कमरे में जाकर बोली, कहिए भाभी, क्या हाल चाल है? लग रहा है छोटू अपने पापा और दादू के अनुपस्थिति में ही दुनिया में आएंगे। नेहा का उतरा चेहरा देखकर गरिमा बोली, भाभी आप परेशान मत हो, बस कल तक की बात है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। गरिमा नेहा को सहारा देकर बाहर ला रही थी, तभी बुआ जी की आवाज उसके कानों में पड़ी। बुआ जी गरिमा की मम्मी से कह रही थी, भाभी तुम भी कुछ सोचती भालती नहीं हो, बस फोन उठाया और घुमा दिया, क्या जरूरत थी गरिमा को बुलाने की? हम सब थे तो आराम से नेहा का जापा हो जाता, क्यों बहन जी गरिमा को क्यों नहीं बुलाती? मेरी बेटी है वह। अब जब आकाश और उसके पापा नहीं हैं, टूर पर गए हैं, तो वह तो कल तक ही आ पाएंगे, तो फिर दामाद जी और बेटी ही तो मेरा साथ देंगे। बुआ जी मुंह बिस्काती हुई बोली, गरिमा के दो बेटियां हैं, उसकी परछाई नेहा पर पड़ेगी तो देखना उसके भी बेटी ही होगी। सरोज जी बोली, देखो बहन जी, अभी इन अंधविश्वासी और दकियानुसी बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है, मैं बहू को लेकर हॉस्पिटल जा रही हूँ, आपसे बाद में बात करूंगी। बुआ जी की बात सुनकर गरिमा का मन दुखी हो उठा। एक क्षण के लिए उसके पैर ठिठक गए। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? ये बुआ जी क्या कह रही हैं? कहीं ये सच हो गई तो? तब तक नेहा ने उसका हाथ कस कर पकड़ते हुए कहा, दीदी जल्दी चलिए, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। हाँ भाभी आइए। गरिमा ने नेहा को अपना सहारा दिया और आगे बढ़ गई। रास्ते भर गरिमा नेहा के ऊपर हाथ फेरती रही। हॉस्पिटल में जाकर नेहा को तो एडमिट करा दिया गया। डॉक्टर ने चेकअप किया और बोली, कोई टेंशन की बात नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी होगी। नेहा को लेबर पेन शुरू हो चुके हैं और नर्स की तरफ इशारा करके बोली, नेहा को E2 में ले चलो। और सरोज जी से बोली, आप में से कोई एक लोग अभी नेहा के साथ आ सकते हैं।
घर से निकलते ही सरोज जी ने आकाश बेटे को फोन कर दिया था, तो आकाश में भी यही बताया, मम्मी मेरी फ्लाइट 2 घंटे बाद है और मैं 12 बजे रात तक आ जाऊंगा, अभी तो 6 बजे हैं। सरोज जी बोली, हाँ बेटा, डॉक्टर ने भी सुबह तक का टाइम दिया है। गरिमा बोली, मम्मी आप थक गई हैं, बाहर बैठ जाइए, तब तक मैं भाभी के पास में हूँ। गरिमा अविनाश अपने पति से बोली, आप रूम बुक करवा दीजिए तो मम्मी उधर ही बैठ जाएगी। नेहा के दर्द धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे थे, फिर अचानक दर्द रुक गए। नर्स बोली, परेशान मत हो, ये सब तो होता है, पहला बच्चा है ना, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। नर्स उम्र दराज थी, नेहा से बड़े प्यार से बोली, बेटा दर्द तो सहना पड़ेगा, माँ बनने जा रही हो, दुनिया की सबसे बड़ी पदवी मिलने जा रही है, बस हिम्मत रखो और दर्द को दांत भींच कर रोने की कोशिश करो। डॉक्टर और नर्स का इतना मधुर व्यवहार देखकर सभी को बहुत अच्छा लग रहा था। बस कभी कभी सरोज जी को थोड़ा सा टेंशन हो जाता कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी या नहीं। गरिमा बोली, मम्मी आप क्यों चिंता कर रही हैं, सब अच्छा ही होगा। देर रात आकाश और उनके पापा मनोज जी आ गए। आकाश को देखकर नेहा के चेहरे पर आत्म संतुष्टि का भाव आ गया था और उस असहनीय दर्द में भी वह एक फीकी मुस्कान से कह उठी, आकाश, गरिमा दीदी ने मुझे बहुत हिम्मत दी है, बराबर मेरे साथ रही हैं। गरिमा बोली, भाभी क्या हुआ, इस समय तो घर भी अपने हो जाते हैं, आप तो मेरी भाभी हैं। गरिमा बोली, भाई अब आप भाभी के पास रुको, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। और वह बाहर आ गई। गरिमा ने सरोज जी से कहा, मम्मी चलो थोड़ी देर के लिए ऊपर चलते हैं और कैंटीन से चाय पीकर आते हैं। सरोज जी बोली, बेटा तुम चली जाओ और मेरी चाय नीचे ही भिजवा देना। ठीक है मम्मी, गरिमा बोली। छत पर जाकर कैंटीन से चाय ली और छत से चारों ओर नजर उठाकर देखा तो क्लाउड लाइन हॉस्पिटल की छत से पूरा पुणे शहर ऐसा लग रहा था जैसे दीपों से जगमगाया उठा हो। और ठंडी हवा के झोंके साथ वह एक टेबल पर चाय की सुस्कियां लेने लगी। ये मन कर रहा था कि इस खूबसूरती को घंटों खड़े होकर निहारते रहे। थोड़ी देर बाद नीचे आई। आकाश बाहर आ गया और बोला, नेहा को लेकर लेबर रूम में जा रहे हैं, बस डॉक्टर 2 घंटे की बात कह रही है। सबको बस एक ही इंतजार था कि जल्दी से खुश खबरी मिले। गरिमा बोली, मम्मी कहीं बुआ जी की बात सच हो गई तो? सरोज जी हंसते हुए बोली, गरिमा क्या बच्चों सी बात कर रही हो? रचनाकार ने तो अपनी रचना कितने महीनों पहले ही रच दी है। बेटा होगा या बेटी ये तो ऊपर वाला ही जाने। और फिर नेहा का पहला बच्चा है, कुछ भी हो मेरी
बहू और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे और क्या चाहिए। और गरिमा तुम उस बात को इतनी गहराई से लिए बैठी हो। तुम्हारी बुआ के खुद के 3 बेटियां हैं, उनकी तो बड़ बोलेपन की आदत है। बस सोचना ना समझना, जो मन में आए बोल दिया। गरिमा एक बात बताओ, बेटियों से ही तो वंशवेल आगे बढ़ती हैं। अगर बेटियां ही नहीं रही तो बहुएं कहाँ से आएगी। मेरी दोनों नाती नौ सानिया और माही में तो हम सब की जान बसती हैं। तुम्हारे सास ससुर कितना लाड़ प्यार करते हैं अपनी पोतियों पर। फिर तुम ये बेकार की बातें कब से सोचने लगी। थोड़ी देर बाद नर्स ने आकर आवाज लगाई, नेहा के साथ कौन है? आइए। सब की धड़कनें बढ़ गई। एक गोल मटोल बच्चा लेकर नर्स बाहर आई और बोली, ये लीजिए बेटा, हुआ है लड्डू खिलाइए। सभी लोग एक दूसरे को बधाइयाँ देने लगे। गरिमा भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। तब तक उनकी बुआ जी भी पापा के साथ अंदर आ गई और बोली, मैं तो पहले ही कह रही थी नेहा के सोरा ही होगा। गरिमा बोली, बुआ जी मेरी परछाई पड़ने के बाद भी अब बुआ जी का मुंह तो देखने लायक था। सभी लोग बहुत खुश थे। सरोज जी बोली, लो बहन जी, गरिमा के भतीजे के होने के लड्डू खाओ। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।